Hello student, now let's start your class for exercise 1.1 for class 8th. Question number 1 is using appropriate properties find. Question number 1 is minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. स्टूडेंट यहाँ पे आपको करना क्या है कि ऐसे दो टर्म्स को कलेक्ट करना है जिसमें कोई वैल्यू क्या होती हो, कॉमन होती हो. ठीक, तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हो माइनस 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 5 और यहाँ पे भी लिखा है माइनस 3 बाई 5 इंटू 1 बाई 6. तो 3 बाई 5 आपका यहाँ पे भी है और 3 बाई 5 आपका यहाँ पे भी है. तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को क्या करेंगे, कॉमन करके राइट करेंगे. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने माइनस 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 5 और इसके साथ क्या राइट करूँगा माइनस 3 बाई 5 इंटू 1 बाई 6. ठीक है, और लास्ट में क्या राइट करूँगा 5 बाई 2. अब देखो करना क्या है, ये 3 बाई 5 है और ये भी 3 बाई 5 है, ये निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव है. तो क्या करना है माइनस 3 बाई 5 क्या करना है आपको कॉमन करना है. ठीक है, देखो ये माइनस 3 बाई 5 और ये माइनस 3 बाई 5 क्या किया मैंने कॉमन कर लिया. तो बच क्या रहा है 3 बाई 5 कॉमन करने पे 2 बाई 3 बच रहा है और ये माइनस भी कॉमन हो चुका है इसलिए मैं इसके साथ माइनस नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, और ये माइनस कॉमन हो चुका तो क्या बचेगा प्लस. तो कितना बचा 1 बाई 6 और ये हो गया प्लस 5 बाई 2. क्लियर. अब नेक्स्ट टर्म में देखो क्या आएगा, ये माइनस 3 बाई 5 हो गया और यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा. तो 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो 2. 3 से 6 में डिवाइड करो कितना आएगा 2 और 2 का मल्टीपल किस में करना है तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस और 6 से 6 में डिवाइड करोगे तो 1 और 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो कितना आया 1 प्लस 5 बाई 2. अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या आया माइनस 3 बाई 5 इंटू 4 प्लस 1 5 बाई 6 प्लस 5 बाई 2. जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो मल्टीपल का साइन लगा देते हैं जब बाहर कोई सिंबल ना हो तो. अब देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया और ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6. तो कितना बच रहा है देखो माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 2. क्लियर. अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम राइट कर दो और 5 में से क्या माइनस होगा 1 तो बचा कितना 4 2 2 जा 4. तो आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया. ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम. पार्ट सेकेंड 2 बाई 5 इंटू माइनस 3 बाई 7 माइनस 1 बाई 6 इंटू 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 14 इंटू 2 बाई 5. इसको क्या करना है, इसको भी हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है. क्या वैल्यू आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है. अब देखते हैं यहाँ पे देखो ये मल्टीपल में है. ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 2 बाई 5 ये 2 बाई 5. ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या करेंगे पहले रीअरेंज करके पहले लिख लेंगे. हाँ, तो ये कर लिया मैंने 2 बाई 5 इंटू माइनस 3 बाई 7 प्लस 1 बाई 14 इंटू 2 बाई 5. इसको मैंने रीअरेंज कर लिया और लास्ट में क्या करूँगा मैं माइनस 1 बाई 6 इंटू 3 बाई 2 राइट कर दिया. इतनी बात समझ में आ गई. आगे देखते हैं 2 बाई 5 यहाँ पे 2 बाई 5 यहाँ पे क्या कर लिया मैंने कॉमन कर लिया. क्या बच रहा है माइनस 3 बाई 7 प्लस 1 बाई 14 और यहाँ पे माइनस देखो ये 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाए 3 2 जा 6 तो बच क्या रहा है माइनस 1 बाई 4 2 2 जा 4. अब देखो ये कितना हो गया 2 बाई 5 7 14 का एलसीएम कितना आ गया एलसीएम 7 एंड 14 14. 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा. फिर 7 से डिवाइड करना है 14 में 2 आया और 2 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 6 प्लस 14 से 14 में डिवाइड करा 1 तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 4. अब देखो ये कितना हो गया 2 बाई 5 इंटू माइनस 6 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस में 5 आएगा क्योंकि ये ज़्यादा है माइनस वाला और अपॉन में क्या आएगा 14 माइनस 1 बाई 4. अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 से 14 कैंसिल हो गया तो कितना बच रहा है ये बचा माइनस 1 अपॉन 7. ठीक है, और माइनस 1 बाई 4. अब देखो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 1 जा 4 7 1 जा 7 और 5 7 4 जा 28. तो 7 और 4 11 हो गए दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगा और अपॉन में क्या आ गया
28. दिस इज योर करेक्ट आंसर, -11/28. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स राइट करना है. तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूँगा, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये समझ लो. कोई भी अगर फ्रैक्शन, इंटीजर कुछ भी गिवन हो, क्या करना है उसमें माइनस जैसे ही उसमें लगा दोगे वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का 2/8. ठीक है, तो इसका क्या बताना है मुझे, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है. क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है. अब देखो एडिटिव इनवर्स का जो मेन मतलब है वो क्या है. एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू, ठीक है, जिसको ऐड करो तो वो ज़ीरो बन जाता हो. जैसे मान लो कोई पूछ ले कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, मतलब 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये ज़ीरो हो जाए, 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये ज़ीरो हो जाए, माइनस में 1 जोड़ दें. कितना जोड़ दें, तो जो चीज़ प्लस होती है उसी का माइनस उसका एडिटिव इनवर्स होता है. ठीक है, और माइनस में रहेगा तो प्लस उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. बात समझ में आ गई. मतलब ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे क्या हो जाता हो, ज़ीरो. मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव जो होता है उसका एडिटिव इनवर्स होता है. ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट. अब देखो क्वेश्चन में क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है वो 2/8 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8. क्यों -2/8 ही इसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि जब मैं 2/8 में -2/8 को ऐड करूँगा तो दोनों कैंसिल होके क्या मिलेगा, ज़ीरो ही तो मिलेगा. ठीक, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, -5/9 का क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है. ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स किसका बताना है, -5/9 का. तो क्या करेंगे, इसके आगे क्या लग जाएगा हमारा, जो भी गिवन होता है उसमें क्या लग जाता है, माइनस. जो भी गिवन होता है, जो भी वैल्यू आपकी गिवन है उसी के आगे क्या लगा देना है, माइनस. तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस नहीं हो गया. बात समझ में आ गई. मतलब जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसी के आगे आपको क्या यूज़ कर देना है, माइनस. पार्ट थर्ड को देख लो, -6/-5 लिखा हुआ है. कितना लिखा है, -6/-5. तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या आएगा, एक माइनस और लग जाएगा. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, -6/5. दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5. क्लियर. पार्ट फोर्थ में क्या है, 2/-9 है. क्या करेंगे, इस 2/-9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे. तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके बचा क्या, 2/9. मीन 2/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9. क्लियर. पार्ट फिफ्थ क्या है, 19/-6. एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा, यहाँ पे आपको माइनस यूज करना है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 19/6. दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6. क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट. क्लियर स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x फॉर. अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, मैं आपको सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको खुद ही होमवर्क में करना होगा. क्लियर. और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, इसका आंसर क्या रहा है. क्लियर है. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट सेकेंड. वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x. तो इसका LHS पार्ट ले लो पहले. क्या ले लो, LHS पार्ट. तो LHS में क्या है हमारा, -x लिखा हुआ है. तो हमने क्या किया, माइनस लिखा और ये माइनस लिखा और x के प्लेस पे क्या राइट कर दिया मैंने, x के प्लेस पे क्या राइट करूँगा मैं, -13/17. यही तो राइट करूँगा. ये माइनस और इस x के प्लेस पे -13/17. क्लियर. अब देखो ये क्या बन गया हमारा, माइनस माइनस प्लस. तो ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, ये वैल्यू हो रही है -13/17. तो LHS में कितना आ गया आपका, -13/17. अब हम लोग RHS को चेक करें अगर. ठीक है स्टूडेंट, किसको चेक करें, RHS को चेक करें. तो RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में आपका सिर्फ और सिर्फ
x लिखा हुआ है, तो इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू -13/17 ही तो है। मतलब क्या हुआ कि हमारा LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। मीन्स हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने आपको क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स बताया था। अब क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में जो भी वैल्यू गिवन होती है उसमें ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो कि जीरो हो जाए, वो होता है आपका एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं जिसको सॉल्व करने पे 1 आता हो, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है उसमें -13 लिखा है। अब इस -13 में ऐसे किस वैल्यू का मल्टीप्लाई आप कर दो कि ये कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो मतलब कहने का है कि इस -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो चीज़ लिखी है उसी का अपोजिट। मतलब ये 1/-13 ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। कैसे, अब हम लोग प्रूफ देखते हैं। ये -13 है, अगर इस -13 में मैं 1/-13 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस -13 में अगर मैं इसी के अपोजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो -13 से -13 कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है, 1। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है जो गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलता हो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही बात क्वेश्चन नंबर 2 की करूं, -13/19 लिखा है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, तो -13/19 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट क्या हो गया, वो होगा 19/-13 ही तो होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब आपको जनरली समझ में आ गया होगा, होता क्या कि जो भी चीज़ लिखी होती उसी के अपोजिट से अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। पार्ट 3, 1/5। 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 5/1 होगा। तो चाहे इसको 5/1 राइट करो या 5 ही राइट करो, सेम थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4, -5/8 इंटू -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 8/-5 मल्टीपल ऑफ 7/-3, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ अपोजिट कर देना है। तो मैंने आपको अभी बताया भी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई करने पे 1 गिवन होता हो, ठीक है, 1 आता हो, वही होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है। इसका पार्ट 5 भी देख लेते हैं। -1 इंटू -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -1 का तो -1 ही रहेगा, बस केवल -2/5 का 5/-2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका है -1, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1/-1, ठीक है। यही, या आप सीधे सीधे इसको -1 भी कह सकते हो। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 भी होता है, क्योंकि -1 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो चाहे आप 1/-1 राइट करो और चाहे -1 राइट करो, बोथ आर सेम, क्लियर। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, -4/5 मल्टीपल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। मीन्स अगर इस 1 का मल्टीप्लाई -4/5 होगा तब भी -4/5 आएगा, और यहाँ पे -4/5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तब भी -4/5 ही आ रहा है। तो मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। अब ये 1 क्या है, 1 जो हमारा है वो मल्टीप्लिकेटिव क्या है, आइडेंटिटी ही तो है। 1 क्या होती है हमारी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
ठीक है, बात समझ में आई। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है, क्योंकि 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जो पहले से रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सेकेंड वाले में देखो क्या लिखा है, -13/17 इंटू -2/7। तो इसके LHS पार्ट को जो सॉल्व करने पे आएगा वही इसके RHS पार्ट को सॉल्व करने पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बस केवल इसका आर्डर चेंज हो गया है, पहले ये था अब ये बाद में हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी, कम्यूटिविटी, ठीक है। ये क्या होती है, कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी होती है। और थर्ड क्या है आपका, -19/29 इंटू 29/-90। अभी हमने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू लिखा हो सेम उसी का अपोजिट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आता है। तो क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अभी हम लोग पढ़ चुके थे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो भी गिवन होता है सेम उसी का अपोजिट अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 6/13, ठीक है, किस में करना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 का बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो मुझे स्टूडेंट ये बताओ कि इस -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा। -7/16 का जो रेसिप्रोकल होता है बिल्कुल इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब 16/-7 क्या है, -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/-7। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है 6/13 में किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। मतलब 16/-7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 16 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 या 96 होता है, ठीक है। और 13 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 91। तो 96/91 दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या बोला था, 6/13 में मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसका रेसिप्रोकल 16/-7 और मल्टीप्लाई करना है किस में, 6/13 में। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की गई है। तो देखो जो भी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की होती है वहाँ पे क्या करते हैं, नंबर का जो पेयर होता है तो क्या करते हैं, LHS और RHS साइड में उसको चेंज करते हैं। जैसे मान लो A इंटू B इंटू C, अगर यहाँ पे B इंटू C ब्रैकेट में होता है तो नेक्स्ट RHS वाले पार्ट में A इंटू B इंटू C होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये अंडर एडिशन होता तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होता, A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 डिजिट को पेयर बना लेते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट पेयर में है LHS में, तो RHS में आपका फर्स्ट 2 डिजिट आपका पेयर में आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज हो रही। मैंने कंडीशन आपको बता दी कि अगर 2 डिजिट आपका यहाँ पे 1 ब्रैकेट में है, लास्ट के 2 डिजिट, तो यहाँ पे RHS में फर्स्ट 2 डिजिट आपकी ब्रैकेट में आएगी और दोनों पार्ट को सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज एसोसिएटिविटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है इज 8/9 द multiplicative inverse, the multiplicative inverse of -1/8 y और y नॉट। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है स्टूडेंट कि क्या 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, -1/8 का। चेक करते हैं,
ये 8/9 है और इसका बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1 होल 1/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 8 1 जा 8 और ये कितना हो गया 9/8, वो भी किस में, माइनस में। देखो 8/9 गिवन था, बोला है कि ये क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और सबको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि जो गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आता हो। चेक करता हूँ, बोला है कि वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। तो 8/9 में अगर आप इस -9/8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आया, -1। लेकिन कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या होती है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता तो 1 आना चाहिए था, ठीक है, बट आया क्या, -1। इसका मतलब है क्या लिखोगे कि 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 होल 1/8, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 आ रहा, अगर 1 आता तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3 वाई आर वाई नॉट। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 के सेम ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या लिखा है, 0.3। आप इसे क्या राइट कर सकते हो, 0.3 का अगर आप डेसिमल हटाते हो तो क्या आएगा, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3/10। ये बात समझ में आ गई। ये अगर 1 प्लेस पे डेसिमल है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 प्लेस पे होता तो 100 से करते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लेस था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 3 जा 30 होता, बट 1 के बाद डेसिमल लगने पे 3 हो गया, तो कितना बन गया ये 3/10। और दूसरी जो वैल्यू है वो 3 होल 1/3 है, इसको सॉल्व करने पे 3 3 जा 9 एंड 10/3 आ गया। अब देखो स्टूडेंट पूछ क्या रहा था कि क्या ये 0.3 जो है वो 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चेक करता हूँ तो 0.3 की वैल्यू 3/10 आ रही है और इसकी कितनी आ रही, 10/3 आ रही है। तो 10 से 10, 3 से 3 कैंसिल होके कितना आ गया, 1। मीन्स 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3। क्लियर है स्टूडेंट।